रावल रतन सिंह, ये नाम आज भी चित्तौड़ के पत्थर के गलियारों में गूंजता है। एक ऐसे राजा का नाम जो विजयों से नहीं बल्कि सम्मान, त्याग और अपने उज्जवल किंतु अल्पकालिक भाग्य से पहचाना जाता है। उनकी कहानी शुरू होती है 13वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में गौरवशाली गुहिलोत वंश में जन्म से। एक ऐसी राजपूत परंपरा जिसमें लोग स्वयं को सूर्यवंशी मानते थे। बचपन से ही रतन सिंह पर शौर्य और मर्यादा की छाया छाई रहती थी। राजपूताना का कोड, वीरता, धर्म, बलिदान उन्हें पढ़ाया नहीं गया, वे उसे सांसों में जीते थे। उन्होंने अपना बचपन चित्तौड़गढ़ किले की लाल बलुआ पत्थर की दीवारों के बीच बिताया, जहां सुबह होते ही सैनिक तलवारें तेज करते थे, मंदिरों में वैदिक मंत्र गूंजते थे और रानियां युद्ध को जा रहे योद्धाओं के माथे पर केसर तिलक लगाती थी। कहा जाता है कि बचपन में वे किले की परकोटों पर घोड़े दौड़ाते हुए बप्पा रावल, हम्मीर और मेवाड़ की अदम्य आत्मा की कहानियां सुनते थे। उनमें गहरी विनम्रता और अटूट न्यायप्रियता प्रारंभ से ही दिखाई देती थी। जब उनके पिता रावल सामर सिंह युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए, तब लगभग 1302-1303 ईस्वी में रतन सिंह मेवाड़ के सिंहासन पर आसीन हुए। युवा होते हुए भी उनकी उपस्थिति में एक शांत, दृढ़ शासनकर्ता की गरिमा थी, कवि हृदय वाला योद्धा। मेवाड़ उनका परिवार था और चित्तौड़ उनकी आत्मा। उन्होंने पड़ोसी राजपूत कुलों के साथ संबंध मजबूत किए, पुराने आक्रमणों में उजड़े मंदिरों को पुनः जीर्णोद्धारित कराया और चित्तौड़गढ़ के अभेद किले को और अधिक सुदृढ़ किया। परंतु इतिहास के पन्नों से छिपा ये सत्य है कि उनका शासन शांत नहीं था। उन्होंने एक ऐसा राज्य पाया था जो दो विशाल शक्तियों के बीच फंसा हुआ था, दिल्ली के महत्वाकांक्षी सुल्तान और संघर्षरत राजपूत महासंघ। राजनीतिक दबाव चारों ओर से घिरा था। कुछ राजपूत सरदार उनकी कोमलता को कमजोरी समझते थे, तो कुछ उनकी निष्पक्षता की प्रशंसा करते थे। पर रतन सिंह अडिग रहे, धैर्य, विवेक और धर्म के प्रति समर्पित। उसी समय उन्होंने रानी पद्मावती से विवाह किया, सिंघल की राजकुमारी, जिनकी सुंदरता, बुद्धि और गरिमा की किंवदंतियां आज भी प्रचलित हैं। चाहे उनका मूल श्रीलंका रहा हो या कवियों की कल्पना, एक बात निर्विवाद है, रतन सिंह और पद्मावती का बंधन अतुलनीय था। वो केवल रानी नहीं बल्कि उनकी सलाहकार, संबल और समान धर्मा थी। कवियों ने लिखा, दो दीपक जिनकी लौ एक ही थी। परंतु जहाँ प्रेम होता है वहाँ ईर्ष्या भी जन्म लेती है। चित्तौड़ के दरबार में राघव चेतन नाम का एक प्रतिभाशाली किंतु अभिमानी संगीतज्ञ था। जब उसने मर्यादा की सीमाएं लांघी और उसे राज्य से निष्कासित किया गया, तो वो शर्म से नहीं बल्कि बदले की आग से भरा विदा हुआ। उसकी राह अंततः उसे दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी तक ले गई। और यहीं से शुरू होता है अंधकार। इतिहासकारों के मत भिन्न हैं कि खिलजी ने चित्तौड़ पर चढ़ाई क्यों की। कुछ इसे राजनीतिक विस्तार बताते हैं, कुछ राघव चेतन की कही बातें। पर यह स्पष्ट है, खिलजी की महत्वाकांक्षा ने मेवाड़ को लक्ष्य बना लिया था। रतन सिंह को जैसे ही खिलजी की चढ़ाई की सूचना मिली, उन्होंने दरबार बुलाया। किले के भीतर भय और उम्मीद दोनों थी। किले की प्राचीर से वे गांवों से भागते लोगों को देखते, सैनिकों को तैयार होते देखते, मंदिरों में दीप जलते देखते। एक राजा होने के साथ वे हर प्रजा की धड़कन महसूस करते थे। खिलजी चित्तौड़ पहुंचा, पर युद्ध तुरंत नहीं हुआ। उसने मुलाकात का आग्रह किया, शिष्टाचार की आड़ में छिपा छल। राजपूताना मर्यादा के अनुसार रतन सिंह ने स्वीकार किया। संवाद कठोर थे। खिलजी ने ऐसी मांगें रखी जो कोई राजपूत स्वीकार नहीं कर सकता था, चाहे वो पद्मावती का दर्शन रहा हो या अधीनता का प्रस्ताव रहा हो। इतिहास चाहे जो कहे, तथ्य ये है, रतन सिंह ने सम्मान को सत्ता से ऊपर चुना। अब युद्ध अनिवार्य था। चित्तौड़ का घेरा इतना लंबा और भयानक था कि आज भी किले की हवाएं उस पीड़ा का संगीत बजाती हैं। अनाज कम होता गया, पानी घटता गया, पर राजा नहीं झुके। वे सैनिकों के बीच जाते, उनके साथ वही साधारण भोजन करते, उन्हें उम्मीद दिलाते। इसी काल में घटित हुआ गोरा बादल का वो वीर अध्याय, जिसमें छल से बंदी बनाए गए रतन सिंह को बचाने के लिए उन्होंने प्राणोत्सर्ग कर दिया। ये कहानी चाहे तथ्य हो या परंपरा, पर उसकी आत्मा सत्य है। मेवाड़ अपने राजा पर मर मिटने को तैयार था। जब महीनों बाद किले की बाहरी दीवारें टूटने लगी, राजपूतों ने प्राणपण से युद्ध किया। नंगे सीने, केसरिया साफा, रक्त और धूलि में लथपथ तलवारें। चित्तौड़ ज्वालामुखी बन चुका था। किला टूट रहा था, पर मर्यादा नहीं। अंदर महलों में रानी पद्मावती सहित सभी राजपूत स्त्रियां जौहर की तैयारी कर रही थी। अमर सम्मान के लिए दिया गया अमर बलिदान। रतन सिंह उन शांत गलियारों में चलते, जानते हुए कि ये उनकी अंतिम रात्रि है। पद्मावती ने उनसे कहा, राजा एक बार मरता है, पर राज्य हर दिन मरता है। इसके सम्मान की रक्षा कीजिए।
सुबह हजारों दीपों से भी अधिक तेज जौहर की अग्नि उठी। राजपूत स्त्रियां अग्नि को उसी साहस से गले लगा रही थी जैसे योद्धा रणभूमि को। रतन सिंह ने झुककर प्रणाम किया, पराजित नहीं बल्कि उस त्याग के सामने विनम्र। इसके बाद आया रावल रतन सिंह का अंतिम युद्ध। साके की सुबह अंतिम केसरिया स्वांग की तैयारी के साथ राजा ने अपना कवच पहना। सूरज की किरणें उनकी तलवार पर चमक रही थीं। सैनिक उन्हें राजा नहीं, आदर्श एक दीपक मानकर युद्ध भूमि की ओर बढ़े। रतन सिंह ऐसे लड़े जैसे समय थम गया हो। धुएं में उनकी तलवार बिजली की तरह चमकती। तीरों, भालों और हजारों सैनिकों के बीच वे अंत तक डटे रहे। वे गिरे, पर पीछे हटकर नहीं बल्कि शत्रु की ओर मुंह करके। खिलजी ने चित्तौड़ जीता, पर वो केवल पत्थर का किला था। आत्माएं उसकी पहुंच से बाहर रहीं। रतन सिंह की मृत्यु सदियों से रहस्य बनी है। कुछ कहते हैं उन्हें धोखे से मारा गया, कुछ कहते हैं उन्होंने स्वयं मृत्यु को चुना ताकि शत्रु उन्हें जीवित ना पाए। कुछ दुर्लभ ग्रंथ उनके अंतिम क्षणों को पद्मावती के नाम की फुसफुसाहट बताते हैं, पर सत्य शायद इतिहास के लिए नहीं, हृदय के लिए लिखा गया था। रतन सिंह राजे नहीं छोड़ सके, पर सम्मान, दृढ़ता और अमर आत्मबल की विरासत छोड़ गए। आज चित्तौड़गढ़ खंडहर नहीं बल्कि उनके त्याग की एक जीवित प्रतिमा है। रावल रतन सिंह, वो राजा जो जीतों से नहीं मर्यादा से याद किया जाता है। चुका। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ऐसी सच्ची, गहरी और इतिहास से जुड़ी कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही और डॉक्यूमेंट्रीज के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। नीचे कमेंट्स में अपना पसंदीदा हीरो या टॉपिक जरूर बताइए, हम उस पर अगला वीडियो जरूर बनाएंगे।